कोडी रोड्स, जॉन सीना, LA नाइट जेसो रिंग के अंदर खड़े हैं। जनता चैन लगा रही है कोडी की होती है एंट्री। एंड गाइस जजमेंट डे एंड ब्लड लाइन को पीछे हटना पड़ जाता है। जजमेंट डे एंड ब्लड लाइन ने आज मिलकर एक साथ काम किया। रोमन एंड रिया रिप्ली ने मिला दिया हाथ और साथ ही साथ CM पंक का होने वाला है रिटर्न। गाइस आज की वीडियो काफी मजेदार, काफी एक्सप्लोसिव रहने वाली है। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। अगर स्मैकडाउन दोस्तों आज आप फिर से सोनी नेटवर्क के ऊपर नहीं देख पाए हैं ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब तक WHG है तब तक दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हर हफ्ते ऐसे ही हम रॉयल स्मैकडाउन को डिस्कस करते हैं। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो गई खत्म, जो कि सैन लुइस मिजूरी से लाई थी, जिसके अंदर हमने एक से बढ़कर एक सेगमेंट देखा। इवन रिया एंड रोमन ने फोन पर हाथ मिला दिया है। जजमेंट डे एंड ब्लड लाइन एक हो गई है। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी LA नाइट की एंट्री के दौरान। LA नाइट दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं, उन्हें काफी अच्छा ओवेशन मिलता है। LA नाइट कुछ कह पाते, इससे पहले दोस्तों वहां एंट्री हो जाती है पॉल हेमन की। पॉल हेमन वहां माइक पर यह चीज कहते हैं कि मैं हमेशा से राजा को चुनते आया हूं। नेक्स्ट बिग थिंग है, मुझे पास्ट में पता था। यहां लेसनर की बात करते, आगे वो कहते हैं मुझे अभी पता है, यानी कि रोमन रेंस की बात करते हैं। फिर कहते हैं मुझे अगला नेक्स्ट बिग थिंग भी पता है, यानी कि LA नाइट वो तुम हो। मैं जानता हूं तुम में काफी ज्यादा पावर है, तुम काफी ज्यादा ऑरा रखते हो और ऐसे में मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन तुम ब्लड लाइन बिजनेस में घुस रहे हो। इस पर LA नाइट कहते हैं शट अप, देखो आई एम नॉट गना बाय योर शिट। जिसके बाद वो जेब से चिट निकालते और चीज कहते हैं मैंने तुम्हारा कुछ भी जो शिट है वो बाय नहीं किया है। लेकिन पॉल हेमन अपना ये जो मोटा मुंह है इसे बंद करो। आगे वो कहते हैं कि देखो पॉल हेमन, मैं बस ये कहने आ रखा हूं कि ब्लड लाइन बिजनेस जो है वो जल्द खत्म होगा। आगे दोस्तों कुछ कह पाते कि गाइस जिमी ऊसो कहते हैं कि यार तू काफी ज्यादा बोलता है और काफी ज्यादा तू चू चू करता है। जिस पर LA नाइट कहते हैं कि सिंस तू काफी ज्यादा बोलता है, तुझे अथॉरिटीज होता है, मुझे नहीं। तुम रोमन रेंस के पिल्ले हो, रोमन रेंस से ही पूछना पड़ेगा अगर तुम्हें मुझ पर अटैक करना होगा तो। जिसके बाद वो दोनों दोस्तों घेर लेते हैं LA नाइट को और थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जॉन सीना का। जॉन सीना है और मुझे काफी बुरा लगा कि सीना माइक पर कुछ नहीं बोलते। हाँ वो टी शर्ट उतार देते हैं, डरा देते हैं सोलो एंड जिमी को, जिस पर सोलो एंड जिमी जो है एप्रन से जाने लगते हैं। जिस पर LA नाइट फिर से कहते हैं कि शायद से तुम्हें इस चीज के लिए भी अथॉरिटी लेनी होगी अपने मालिक यानी कि रोमन रेंस से। लेकिन जिमी मैं कहना चाहूंगा सिंस तुम काफी ज्यादा बोल रहे हो, मैं तुम्हें आज के आज फेस करने के लिए तैयार हूं। अब ये चीज तुम रोमन से पूछ सकते हो। जिस पर दोस्तों जिमी कहता है एक्सेप्ट। जिस पर हेमन कहता है यार ये तू क्या कह रहा है, पहले पूछना होगा। जिस पर जिमी कहता है एक्सेप्ट। जिस पर दोस्तों में चीज देखने को मिलती, सेगमेंट हो जाता है खत्म। और गाइस सच्ची बात बताऊं, इसके अंदर LA नाइट ने मजबूर कर दिया जिमी को कि गाइस वो खुद को रोमन रेंस के जैसे ट्रीट करे, खुद से डिसीजन ले। बात की जाए इसके बाद क्या होता है यहाँ दोस्तों, वन अभी रोमन रेंस के सेगमेंट के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज जजमेंट डे का आना। जजमेंट डे बैक स्टेज आता है और जेडी को दोस्तों डेमियन प्रीस्ट भगाने की कोशिश करता है और रिया कहती है इसे आने दो, मैंने इसे इन्वाइट कर रखा है। इन द मीन टाइम दोस्तों शार्लेट फ्लेयर का मैच बिगन हो चुका है। शार्लेट एंड आस्का फेस करिए स्काई एंड बेली को। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, नहीं देखा है तो गाइस वीडियो के खत्म होने के बाद वो वीडियो जरूर देखें, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो गाइस यहां जो स्काई एंड बेली फेस करती है शार्लेट एंड आस्का को, शार्लेट एंड आस्का इसके अंदर एंड में दोस्तों मिस कम्युनिकेशन में फंस जाती है, गलती से शार्लेट की किक लग जाती है आस्का को। लेकिन गाइस जो होना था वो हुआ, वहां गाइस बेली एंड स्काई का भी मिस कम्युनिकेशन हो गया और शार्लेट फ्लेयर नेचुरल सिलेक्शन लगाकर बेली की पिन फॉल ले गई। तो यहां दोस्तों आस्का एंड शार्लेट जीती तो है, लेकिन हल्का सा मनमुटाव हो गया है और कल इनका ट्रिपल थ्रेट भी है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब गाइस जिमी एंड सोलो को सरप्राइज मिल गया बैक स्टेज, वो जाते हैं और गाइस जैसे लॉकर रूम में घुसते हैं वहां ऑलरेडी एक टीम थी जजमेंट डे बैठी हुई है पाव पसार कर। वहां गाइस जो हमारे अपने हेमन एंड रिया है वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और गाइस सोलो एंड डेमियन प्रीस्ट एक दूसरे के सामने जे खुद को कंफ्यूज हुए हैं कि मैं किस किस को देखूंगा। हमें चीज देखने को मिलती है कि रिया रिप्ली कहती है कि तुम सबके सब बाहर जाओ, मुझे और हेमन को बात करने दो। अब इनके बीच में क्या बात हुई वो तो दोस्तों में आगे पता चला, लेकिन गाइस रे मिस्टेरियो को मैच बिगन हो गया। लैशली एक लंबे अरसे के बाद फाइट दे रहे थे और मैं काफी ज्यादा पम्प्ड अप था यहाँ लैशली की परफॉर्मेंस देखने के लिए। और गाइस सच्ची बात बताऊं, मुझे बुरा नहीं लगा जैसा आज लैशली का परफॉर्मेंस था। ओल्ड लैशली इज बैक। वहां गाइस रे मिस्टेरियो को गंदी पिटाई हुई शुरुआत में, लेकिन उसके बाद रे मिस्टेरियो ने जब पकड़ बनाई तो ऐसा लगने लगा कि अब रे मिस्टेरियो जीत जाएंगे। एंड में होता ये एस्कोबार को टेक ऑन कर देते हैं दोस्तों लैशली आउटसाइड। इन द मीन टाइम वाइल्ड एंड जो डेल टोरो है ना, उनकी पिटाई हो जाती है। स्ट्रीट प्रॉफिट वाले उन्हें बाहर अपना छोटा फिनिशर लगा देते हैं, सिग्नेचर लगा देते हैं और दूसरे को दोस्तों स्टील स्टेप पे मार देते हैं।
इस दौरान दोस्तों जो रे थे टेक ऑन करने की कोशिश करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को, जैसे अंदर घुसे लग गया स्पीयर 1 2 एंड 3, लैशली जीत गए और हंसते मुस्कुराते वहां से निकल गए। बैक स्टेज दोस्तों ये चीज बताई जाती है कि वाइल्ड एंड डेल टोरो जो इंजर्ड हो गए हैं, एस्कोबार काफी परेशान थे। रे कहते हैं मुझे एक फोन कॉल मिलानी होगी, हमें एक पार्टनर की जरूरत है। तो तीसरा पार्टनर कौन होगा, मिस्ट्री बना दी है गाइज फास्ट लेन के लिए। क्या वो सीएम पंक है, क्या वो बैड बनी है, वेल ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन हाँ यहाँ गाइज मेंबर आउट हो गए हैं LWO से और एक नए मेंबर की दरकार है। अब गाइज हेमन एंड रिया की कॉन्वर्सेशन दिखा रहे W वाले, तो क्या बातचीत लग रही है। मुझे लगा था कि कुछ रोमांटिक सा सीन दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ गाइज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि रिया रिप्ली कह रही है जजमेंट डे एंड ब्लड लाइन एक साथ काम कर सकता है। हेमन कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अथॉरिटी लेनी पड़ेगी रोमन रेंस की। जजमेंट डे जो है वो किसी की अथॉरिटी नहीं लेता है। रिया कहती है हम तुम्हें अथॉरिटी देते हैं, मैं तुम्हें अथॉरिटी देती हूँ। जिस पर हेमन कहते हैं ये तुम्हारे केस में है, हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं चलता है। जिस पर रिया कहती है हम दोनों टीम्स अगर साथ आ जाए तो हम जो ये जे कोडी LA सीना इन्हें साफ कर सकते हैं। और रही बात अथॉरिटी की, तो यस तुम्हें मुझे फ्यूचर में एक्नॉलेज करना ही होगा, जैसे कि तुम्हारे फॉर्मर मेंबर यानी कि जे उसो ने मुझे रॉ में एक्नॉलेज कर लिया है। और अगर तुम्हें फोन कॉल करने की जरूरत है तो तुम कर सकते हो। इसके बाद रिया वहां से निकल जाती है नीचा दिखाकर। हेमन वहां दोस्तों वाकई में फोन कॉल करते हैं रोमन रेंस से अथॉरिटी लेनी बाकी थी कि क्या वो साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और गाइज वो मिली या फिर नहीं, मेन इवेंट में पता चला। तो गाइज इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी जो थे वो गाइज फाइट देते हैं। माइक पर ये चीज कहते हैं पहले कि उन्होंने द रॉक को मशहूर कर दिया। ड्रैगन ली के खिलाफ मैच था और इनके बारे में मैंने कल वाली वीडियो में बताया। मैच की बात करूं, मैच के अंदर ग्रेसन वॉलर इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड टाइम पर कैमरन ग्राइम्स आकर ग्रेसन वॉलर को टेक ऑन कर देते हैं। अब ड्रैगन ली जो है रोल अप लगाने में कामयाब रहते हैं और ऑस्टिन थ्योरी की पिनफॉल ले लेते हैं। ड्रैगन ली इसके अंदर जीत गए, जो कि गाइज हमारे फ्यूचर आप कह सकते हैं रे मिस्टीरियो है। तो यहाँ ड्रैगन ली की तगड़े वाली जीत हुई। अब गाइज बैकस्टेज जो सेगमेंट था ना, वो सच्ची बात बताऊं बहुत तगड़ा सेगमेंट है और ये फ्यूचर में आपको पता चलेगा। जे एंड रिया रिप्ले की कॉन्वर्सेशन चल रही है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर जे जो है कोडी के साथ दुश्मन है जजमेंट डे के, तो इनकी क्या बातचीत चली। हम लोगों को वैसे पता नहीं चला कि इनके W वाले दोस्तों इस कॉन्वर्सेशन को म्यूट रखे हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो पकड़ा है गाइस, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि हम लोगों की नज़र से दूर है। अब गाइस सेथ एंड शिंसुके नाकामुरा का सेगमेंट दिखाया जाता है, बेसिकली टीजर दिखाया जाता है इनका। और इस दौरान दोस्तों इस टीजर को देख रहा होता है डेमियन प्रिस्ट, जो कि कैश इन दोस्तों टीज किया है। तो कहीं ना कहीं कल कैश इन भी ट्राई किया जाएगा फास्ट लेन में। बात की जाए अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था जिमी वर्सेस LA नाइट। तो मैच के अंदर दोस्तों ना ही जिमी के कॉर्नर पर कोई था, ना ही LA नाइट के कॉर्नर पर कोई था। हाँ जिमी के पास दोस्तों हेमन थे, लेकिन आप जानते हैं वो रेसलर नहीं है। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों शुरुआत में LA नाइट डोमिनेट कर रहे होते हैं और गाइस एंड में भी दोस्तों LA नाइट ने काफी तगड़ी पकड़ बना ली थी, फिनिशर को जाने वाले थे। सोलो सिकाओ ने अटैक कर दिया, मैच DQ में खत्म हो गया। जॉन सीना की एंट्री होती है, सोलो सिकाओ को लगाते हैं तगड़े वाली पिटाई और सीना की दोस्तों पिटाई से सोलो बाहर गिर जाते हैं। दोनों खड़े हुए थे रिंग में और गाइस थीम सॉन्ग प्ले होगा जजमेंट डे का। जजमेंट डे आई और सभी को लगा कि जजमेंट डे वहां सीधे अटैक कर देगी, लेकिन जजमेंट डे दोस्तों जाती है वहां हेमन की तरफ और हेमन से दोस्तों रिया हाथ मिला लेती है। अब गाइस ये सारे के सारे जितने भी सुपरस्टार है 4-5 घेर लिए दोस्तों पूरी की पूरी सीना एंड गाइस LA नाइट की जोड़ी को। थीम सॉन्ग प्ले होगा जे उसो का, जनता होगी पागल। दोनों भाई एक दूसरे के करीब है, इंटेंसिटी फुल है गाइस और ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। लेकिन अभी भी नंबर्स गेम में दोस्तों जो सीना की टीम थी वो कम थी, हर कोई चिल्ला रहा था कोडी कोडी कोडी। और कोडी का थीम सॉन्ग प्ले हो गया, जनता होगी पागल। और उसके बाद दोस्तों इनकी तगड़ी भसड़ हुई। इस भसड़ में दोस्तों बहुत तगड़ी पिटाई होती है जजमेंट डे के आउटसाइड। अंदर गाइस बचता है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमारा जॉन सीना सोलो सिकाओ एक दूसरे के आमने सामने, इक्वेशन काफी इंटेंस। इस दौरान दोस्तों सीना जो है सोलो को तगड़े शॉट लगाते हैं, लेकिन गाइस सोलो उन पर भारी पड़ने लगते हैं। इस दौरान दोस्तों जो हमारे अपने LA नाइट अंदर घुसकर सोलो को टेक ऑन करते हैं और गाइस बाहर निकाल देते हैं। अब गाइस एक बंदा फंस गया जो कि था जेडी को सभी ने अपना अपना फिनिशर लगाया और गाइस खासकर सीना का जो एटीट्यूड एडजस्टमेंट था काफी ब्रूटल था। और इसके बाद क्रैश रोड जिस पर दोस्तों जेडी बेचारा नस्ता नाबूद, सारी दोस्तों जजमेंट डे की टीम नस्ता नाबूद, सोलो एंड जिमी दोस्तों बाहर पड़े हुए हैं। सीना दोस्तों उन्हें रिंग में बुला रहे हैं और स्मैकडाउन ऑफर चली गई है। तो गाइस कल इनके टैग टीम मैचेस होने वाले, W वालों ने बहुत अच्छे से दोस्तों आज की स्मैकडाउन का एंड किया, लेकिन ये काफी प्रेडिक्टेबल था।
रही बात अनप्रेडिक्टेबिलिटी की, तो गाइज सीएम पंक इज बैक, जो कि बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था कि इस तरीके से न्यूज निकलेगी आज। तो गाइज आज ये न्यूज निकल गई है सीएम पंक पर। दोस्तों बताया जा रहा है कि लगभग लॉक्ड हो गए हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए। सर्वाइवर सीरीज दोस्तों अब लगभग 1.5 महीने की दूरी पर है, और गाइज उसके अंदर जो हमारे अपनी सीएम पंक है वो कंफर्म हो गया। आपके सामने दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, वो रख रहा हूं, आप दोस्तों इसमें पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वन WWE सोर्स बताया जा रहा है दोस्तों, ये सेफ बैट रहेगी कि हम सीएम पंक को एक्सपेक्ट करें सर्वाइवर सीरीज के अंदर। तो WWE का ही दोस्तों कोई सोर्स है जिसने गाइज ये न्यूज ब्रोक की है, बैकस्टेज से दोस्तों ये न्यूज ब्रोक हुई है। अंदर ही अंदर दोस्तों कोई बंदा है जिसने दोस्तों ये न्यूज बाहर निकाल दिया कि सीएम पंक को लगभग लॉक्ड कर दिया गया है शिकागो में होने वाली सर्वाइवर सीरीज के लिए। और इसके बाद दोस्तों अपडेट आई है डेव मेल्जर की तरफ से कि गाइज सीएम पंक को बैक स्टेज डिस्कस किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों इक्वेशन बस ये है कि सर्वाइवर सीरीज का आपको इंतजार करना है, जो कि गाइज अभी से कुछ टाइम की दूरी पर है, और वहां दोस्तों शिकागो में हर कोई चिल्ला रहा होगा सीएम पंक, सीएम पंक। देखते हैं दोस्तों सीएम पंक आकर वहां किसे चैलेंज करते हैं। जहां तक मैं अपनी बात करूं, मुझे क्या लग रहा है कि रोमन रेंस को उनका नेक्स्ट ओपोनेंट मिल चुका है। वीडियो आज की इतनी थी, तो अगर आप सीएम पंक के फैन है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।